भारत के हृदय स्थल में स्थित त्रिपुरी यानी जबलपुर के महान कलचुरी वंश का 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवसान हो गया था। फलस्वरूप सीमावर्ती शक्तियां इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए लालायित हो रही थी। अंततः इस संक्रांति काल में एक वीर योद्धा यदुराय ने गढ़ाकंटका क्षेत्र यानी जबलपुर में गोंड वंश की नींव रखी। कालांतर में यह साम्राज्य गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना गया। गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग रानी दुर्गावती का समय था। मुगलों ने अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की उत्तर भारत में पुनर्स्थापना की। गोंडवाना साम्राज्य के वैभव और संपन्नता को देखकर अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए सेनापति आसिफ खान को भेजा। सेनापति आसिफ खान के साथ रानी दुर्गावती के 6 युद्ध हुए, जिनमें 5 युद्धों में रानी दुर्गावती विजयी रही। छठे युद्ध में आसिफ खान के पास तोपखाना आ जाने और रानी दुर्गावती के एक सामंत बदन सिंह के विश्वासघात के कारण युद्ध के परिणाम विपरीत हो गए। रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपने महावत के हाथों से कटार लेकर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। रानी दुर्गावती के बाद दलपत शाह के छोटे भाई राजा चंद्र शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा बने और यह साम्राज्य मुगलों के अधीन आ गया। राजा चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी में राजा शंकर शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ। इनके पिता का नाम सुमेर शाह और दादा का नाम निजाम शाह था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन आया और मराठों ने पेशवा के नेतृत्व में मुगलों से गोंडवाना साम्राज्य हस्तगत कर लिया। इसके साथ ही सुमेर शाह को मराठों के प्रतिनिधि के रूप में मंडला में राज्य संभालने थे। सन 1804 में सुमेर शाह की मृत्यु हो गई। सन 1818 में गोंडवाना साम्राज्य मराठाओं के हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने मंडला को अपने अधीन कर लिया और मध्य प्रांत में मिला लिया। इसके बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जबलपुर में गढ़ापुरवा के पास के 3 गांव की जागीर देकर पेंशन दे दी गई। राजा शंकर शाह अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। आगे चलकर महारथी शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तोप के मुंह से उड़कर संपूर्ण भारत में किसी भी राजवाड़े परिवार की ओर से प्रथम बलिदान दिया। 19वीं शताब्दी मध्यान्ह तक अंग्रेजों के अत्याचार और अनाचार चरम सीमा पार कर गए थे। डलहौजी की हड़प नीति के बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, जिसकी जानकारी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को भी लग गई थी। जबलपुर कंटोनमेंट क्षेत्र से 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बलदेव तिवारी के साथ कई सैनिक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह से मिलने आते थे। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठन तैयार कर लिया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने मध्य प्रांत के राजवाड़े परिवार, जमींदारों और मालगुजारों को एकत्रित करने के लिए रोटी और कमल की जगह 2 काली चूड़ियों की पुड़िया, जिसमें संदेश लिखा होता था कि अंग्रेजों के संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। जो राजवाड़े परिवार, जमींदार और मालगुजार इस पुड़िया को स्वीकार कर लेते थे तो इसका आशय होता था कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में शामिल हैं, और जो स्वीकार नहीं करते थे तो यह मान लिया जाता था कि वे साथ नहीं हैं। इस तरह से मध्य प्रांत में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार हो गया था। उनका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तथा कुंवर साहब से भी संपर्क था। महारथी मंगल पांडे ने 29 मार्च सन 1857 में बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद कर दिया। कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से होने वाली भयंकर घटनाओं के समाचार भी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह तक पहुंचे। उत्तेजित हुए राजा शंकर शाह ने भी 10 सितंबर 1857 को जबलपुर में गढ़ापुरवा में बैठक बुलाई और मध्य प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश करने की योजना भी बना ली, जिसमें मध्य प्रांत के अधिकांश राजवाड़े, जमींदार और मालगुजार एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश सैन्य छावनी जबलपुर पर आक्रमण की योजना मुहर्रम के अवसर पर थी, परंतु कुछ जमींदारों और मालगुजारों के अनुपस्थित होने
और उचित समन्वय न होने के कारण योजना स्थगित कर दी गई। विजयदशमी को आक्रमण करने की फिर से योजना बनाई गई। जबलपुर कंटोनमेंट छावनी से सैनिकों का राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के यहाँ आना जाना था। इस बात की जानकारी जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को लग गई थी, इसलिए उसने गुप्तचरों को साधुओं के वेश में रहस्य जानने के लिए भेजा। राजा शंकर शाह को लगा कि यह हमारे ही सहयोगी हैं, इसलिए उन्होंने सारी योजना सविस्तार गुप्तचरों को बता दी। गुप्तचरों ने सारा वृत्तांत 14 सितंबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को सुनाया। फलस्वरूप जबलपुर कमिश्नर एरिस्किन से अनुमति लेकर लेफ्टिनेंट क्लार्क ने 20 घुड़सवार सैनिक तथा 60 पैदल सैनिकों के साथ गढ़ापुरवा में धावा बोला तथा राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दोनों की स्वरचित कविताएं और लाल रंग का रेशमी थैला जिसमें दस्तावेज और पत्र भरे थे बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार करने के उपरांत उनको मिलिट्री कंटोनमेंट में रखा गया, परंतु उसी रात को उन्हें छुड़ाने के लिए सूबेदार बलदेव तिवारी ने अपनी 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ बलवा किया। इसलिए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को कंटोनमेंट से हटाकर रेसिडेंसी में रखा गया। यहाँ डिप्टी कमिश्नर और 2 अंग्रेज अधिकारी का न्याय आयोग बनाया गया। 3 दिन तक राजद्रोह का आपराधिक मामला चलाया गया और उनकी स्वरचित कविताएं, जिनमें उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के सर्वनाश की कामना मां कालिका से की थी, उस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। साथ ही लाल रंग की रेशमी थैली में जो देसी राजवाड़ों, जमींदारों और मालगुजारों से पत्र व्यवहार किए गए थे, उनको पढ़ा गया, जिसमें मध्य प्रांत में अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने की अपील की गई थी। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने सारे आरोप स्वीकार किए। तब न्याय आयोग ने संधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संधि की शर्तें थी, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ईसाई धर्म स्वीकार करें, उन्हें अच्छी पेंशन दी जाएगी और वह विद्रोहियों का पता बता दे। इन शर्तों के मानने के बाद दोनों पिता पुत्र को माफ कर दिया जाएगा। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने यह स्वीकार नहीं किया। तब न्याय आयोग ने उन्हें फांसी की सजा सुनाने का निर्णय लिया। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कहा, हम ठग, पिंडारी, चोर, लुटेरे, डाकू, हत्यारे नहीं हैं जो हमें फांसी दी जाए। हम गोंडवाना के राजा हैं, इसलिए हमें तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया जाए। न्याय आयोग ने भी विचार किया कि तोप के मुंह में बांध के उड़ाने से जनता में दहशत फैलेगी, इसलिए अच्छा है कि तोप के मुंह से बांध कर ही उड़ाया जाए। उधर राजा शंकर शाह बुद्धिजीवी थे और वह जानते थे कि जब सार्वजनिक रूप से उन्हें तोप के गोले से उड़ाया जाएगा तो जन आक्रोश फैलेगा और मध्य प्रांत में भयानक संग्राम होगा। अंततः 18 सितंबर 1857 को प्रातः 11 बजे 33वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री सहित 5000 सैनिकों के घेरे में रेसिडेंसी के सामने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा गया। चारों ओर अपार जनसमूह उमड़ गया था। पिता और पुत्र शांत चित्त होकर खड़े थे। उनके चेहरों में किसी भी प्रकार के भय के लक्षण नहीं थे। लेफ्टिनेंट क्लार्क के तोप के गोले से उड़ाने के आदेश के पूर्व राजा शंकर शाह ने उस स्वरचित कविता का प्रथम छंद गाया, जिसमें अंग्रेजों के सर्वनाश की प्रार्थना की गई थी और जिसे अंग्रेजों के अपराध का एक आधार बनाया गया था। इसके बाद लेफ्टिनेंट क्लार्क ने तोप चलाने का आदेश दिया और भयंकर गर्जना के साथ चारों तरफ धुआं फैल गया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के हाथ पांव तोप से बंधे रह गए। शेष शरीर के मांस के लोथड़े और हड्डियां 50-50 गज दूर जाकर गिरी, जिन्हें उनकी वीरांगना पत्नियों क्रमशः फूल कुंवर और मन कुंवर ने एकत्रित किया तथा कुंवर रघुनाथ शाह के पुत्र लक्ष्मण शाह ने अंतिम संस्कार किया। इस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राजवाड़ों में प्रथम बलिदानी जिन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया था, वो थे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। चार्ल्स बाल ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में लिखा है कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को जब तोप के मुंह से बांधा गया था, तब भी उनकी आंखों में दया या याचना का भाव तक नहीं था। एक चश्मदीद अंग्रेज अफसर के हवाले से द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में कहा गया है कि उनके पैर हाथ जो बांध दिए गए थे, तोप के मुंह के पास पड़े थे और सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग सामने की ओर लगभग 50 गज की दूरी पर जा गिरे थे। उनके चेहरों को जरा भी क्षति नहीं पहुंची थी और वे बिल्कुल शांत थे। राजा शंकर शाह की
सहधर्मचारिणी रानी फूल कुंवर ने मंडला में अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के विचार फलीभूत हुए। हमारे इस बलिदान के बाद सारे मध्य प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। संपूर्ण मध्य प्रांत के अधिकांश राजवाड़े परिवार एवं जमींदार और मालगुजारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आज भी उनके बलिदान गाथा पर गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। इन महान राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान गाथा संपूर्ण देश को प्रेरणा देने वाली है, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान दिया। परंतु इनके बलिदान को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। इनके बलिदान गाथा लोगों के सामने लेने के लिए शासन द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है, जो जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अब वह समय आ गया है जब हम वीर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के इस बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर शहीद राजा रघुनाथ शाह और कुंवर शंकर शाह को हमारा शत शत नमन।